अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त रशियन सैलड की ऐसी रेसिपी जो कि रमज़ान में आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट होने वाली है। इतनी हेल्दी रेसिपी है, इतनी हेल्दी। आपके साथ आज रशियन सैलड की रेसिपी, ये अथेंटिक रशियन सैलड नहीं, लेकिन ये जो सैलड आपके साथ मैं आज शेयर करने जा रही हूँ वो रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि जो हमारी अंदर जो पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद जो हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है और वीकनेस हो जाती है, वो इसको बहुत अच्छे से कवर अप करेगी और बहुत ही हेल्दी होने वाली है। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और बाउल में लेंगे बहुत ही सारा मायोनीज़, उस हिसाब से जितने आपके पास फ्रूट्स हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्याली के करीब जो है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेयोनीज़, और साथ ही मैं ले लूँगी यहाँ पर फ्रेश क्रीम। आप टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास टेट्रा पैक की नहीं है तो आप घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने इस बॉल में डाल देनी है, और कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं वो फ्रेश और चिल्ड होनी चाहिए। चिल्ड होगी तो आपकी जो अच्छे से इसकी मिक्सिंग होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो है वो टेक्सचर आएगा। इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर शुगर। ये मेरे पास पीसी हुई चीनी है, और पीसी हुई चीनी ही डालेंगे क्योंकि अगर आप ग्रेन में डालेंगे तो फिर इसको मिक्स डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके साथ मैं डाल दूँगी यहाँ पर थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और साथ ही मैं डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आप इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। ये हम एक सॉस रेडी कर रहे हैं अपने सैलड के लिए, और ये जो सॉस है वो बेसिक सॉस है जो हर आप अगर आप अथेंटिक सैलड भी बना रहे हैं तो यही सॉस यूज़ होती है। तो इसी सॉस को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो सैलड बनाऊँगी। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन यकीन माने बहुत मज़े का लगता है, और आपका बहुत अच्छा सा पेट भी भर जाता है और आपको वीकनेस भी फील नहीं होती, और हेल्दी का हेल्दी होता है। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी थिक हो रही है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब जो है वो लेमन जूस। लेमन जूस से क्या होगा, ये इसको एमल्सिफायर करेगा और इस अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा। जो हमने ये जो चीज़ें डाली हैं सारी चीज़ें, इसका सॉस जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको और लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम बहुत ही ठंडा सा मिल्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ, और मिल्क ऐड करने के बाद, और ये बिल्कुल चिल्ड मिल्क है, ठीक है, फ्रिज वाला दूध जो होता है वो मैंने डाला है, ताकि ये और अच्छा सा इसका जो है वह मिक्सचर बन जाए, एक अच्छी सी सॉस हमारी रेडी हो जाए। मुझे जो फ्रेश क्रीम जो मेरी मेयोनीज़ है वो काफ़ी चिल्ड हुई हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रीज़ हुई हुई थी ना, तो वो इसकी वजह से काफ़ी थिक हो गई है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा मिल्क डालकर जो है वो अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और इसका एक देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मज़े सा, सिल्की स्मूथ सा हमारी जो है वो सॉस रेडी हो चुकी है। इसी दौरान अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिना बोले ही सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लिया करें। तो जनाब बेसिक से मैंने फ्रूट लिए हैं जिसमें है एप्पल और जो है वो बनाना, सेब और केले ले लिए हैं, और उनको बहुत अच्छे से फ्रेशली मैंने कट कर लिया था, और मैंने स्किन को रिमूव नहीं किया क्योंकि सारा कुछ जो है वो स्किन में ही होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको कट कर लिया था और मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। सबसे पहले हम फ्रूट को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं इसकी जो सॉस है, मेयोनीज़ सॉस, वो अच्छे से फ्रूट्स में मिक्स हो चुकी है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो, हाँ, मैंने पास्ता, मैक्रोनी पास्ता, और यहाँ पर मैंने स्पेगेटी पास्ता, मैक्रोनी पास्ता और स्पेगेटी पास्ता दोनों को मैंने बॉईल करके कर लिया था, जो कि बेसिक इसका जो तरीका है उस तरह से बॉईल करके, और मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ये डालेंगे और इसको देंगे अच्छा सा मिक्स। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपने फ्रूट्स के हिसाब से जो है वो डाल लेंगे। साथ ही मैं डालूँगी इसमें किशमिश, और किशमिश जाने के बाद तो जनाब इसकी करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग सारे सॉस के साथ। अब जो हमने अपनी स्पेगेटी पास्ता डाली है, मैक्रोनी पास्ता डाली है, इन सभी चीज़ों को इसके साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे।
अब देख सकते हैं इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया और ये बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो जनाब इसके साथ मैं यहाँ पर डालूँगी, ये है मेरे पास खजूरें, ठीक है, जिसको मैंने एक खजूर को 3 से 4 टुकड़े इसके छोटे छोटे कर लिए हैं और बहुत मज़े के लगते हैं ये। इस जो रश सैलड में आप इसको डालेंगे तो आप यकीन करें आपकी एकदम से यूं करके एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी जो खजूर खाने के बाद आती है वो रोज़े में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, तो आपकी एनर्जी एकदम से बूस्ट करेगी। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में, रमज़ान स्पेशल में ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये वाली चाट की रेसिपी, ये इस सैलड की रेसिपी कैसी लगी। तो मोस्टली मैं ये जो है वो सैलड बनाती हूँ रमज़ान स्पेशल में, अपनी इफ्तार में, तो सबको बहुत पसंद आता है और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वैसे सैलड की बहुत सारी जो है वो रेसिपीज़ हैं, बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, तो लेकिन इस तरीके से आप इसको बनाइएगा और आप मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं, अब इसकी कर लेते हैं सर्विंग और इसको डिश आउट कर लिया है मैंने अपने डिश बाउल में, और इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ, थोड़ी किशमिश डाली है मैंने और यहाँ पर मैंने ब्लैक रेजिन्स यूज़ की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मज़े के और बहुत प्यारे लगते हैं, और मैंने यहाँ पर थोड़े से आलमंड डाले हैं और थोड़े से मेरे पास अखरोट थे तो मैंने इससे गार्निश कर दिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसको ऐड कर सकते हैं और अपनी सैलड को इंजॉय कर सकते हैं अपने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे दिनों में। रमज़ान स्पेशल में आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने इफ्तार का हिस्सा आपने इसको ज़रूर बनाना है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है, तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इसको खाकर। आप रमज़ान स्पेशल के अलावा आपके घर में कोई वन डिश है, कोई पार्टी है, छोटी मोटी गेट टुगेदर है, आप इसमें इसको बनाकर एज अ साइड डिश यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।